उपयोग होता था। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अलीम शेख। इस समय हम वर्सोवा विधानसभा के आगा खान इलाके में मौजूद है, जहाँ के विधायक कांग्रेसी नेता खुद बलदेव खोसा जी है। आइए हम आज उनसे हिसाब मांगेंगे। कुछ जनता हमारे साथ मौजूद है, इस इलाके के समाज सेवक मौजूद है कि पिछले 5 सालों में बलदेव खोसा जी के काम से वो कितने संतुष्ट है या नहीं, किस तरह का काम उन्होंने किया है। आज जनता लेमन न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपका एमएलए में हमारे साथ मौजूद है और आज जनता है जो कि उनसे हिसाब मांगेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फैजल बनारस वाला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल से बलदेव खोसा जी यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ के विधायक है, कहाँ तक आप उनके काम से संतुष्ट है? सबसे पहले तो मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अभी फोटो सेशन की राजनीति शुरू होने जा रही है। आमदार का इलेक्शन बहुत सर पे आ गया है और सारे विधायक अभी फ़ोटो सेशन के अंदर काफ़ी अपना शेड्यूल बिजी बनाए रखे हैं। 5 साल में मैंने मुश्किल से उनको 5 बार भी इस क्षेत्र के अंदर घूमते हुए कभी देखा नहीं हूँ। और रही बात बलदेव खोसा साहब की, उनके विकास करने के तरीके की, मुझे बेहद अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे आमदार, हम अपना कुछ समस्या उनके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समस्या तो होने के बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा अंकुश लग जाता है कि हम लोग चाहकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इस समस्या से किस तरह से हम निजात पाएंगे हम खुद नहीं समझ पा रहे। लेकिन अब जनता, हम लोग ने एक फैसला किया है कि अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले लोकसभा के अंदर हम लोगों को जो करना था हम लोग ने करके दिखाया, और इस बार भी वही चीज़ को दोहराया जाएगा। तो मतलब ये माना जाए कि बलदेव खोसा जी इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपका समर्थन उन्हें बिल्कुल नहीं है? कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि जो आदमी एक वक्त नहीं दे सकता है अपने समाज को, अपने लोग को, अपने दल को, जिसने इतनी उम्मीद और भरपूर मेहनत से उनको जिता कर लाया, और उसके बावजूद भी आज उनकी समस्या हल नहीं होती, तो बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बलदेव खोसा जी का जीतना तय नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कई सालों से हम बलदेव सिंह साहब को वोट देते हैं और उससे बड़ी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन हमने तो उनका साया भी नहीं देखा। ये ऐसे है कि उनके ऑफिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है और बड़े चक्कर काटने पे मजबूर हो जाते हैं। इससे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपने पिछले 5 सालों में बलदेव खोसा तो दूर की बात है, उनका साया भी आपने नहीं देखा। हमने उनका साया भी नहीं देखा, बिल्कुल। और ये इस जो मतलब के कौम की खिदमत के लायक भी नहीं है। बस ये मैं बहुत, उनसे हमें बहुत तकलीफ़ है और ये हमारे वोट का जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और 5 साल में कभी मिल गए और उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके कार्यालय में भी उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, वर्सोवा के निवासी कह रहे हैं कि बलदेव खोसा जी को उनके कार्यालय में मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो इलाके में तो उनका आना तो दूर की बात है, वो कार्यालय में भी लोगों को नहीं मिलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक आप संतुष्ट है पिछले 5 साल का जो कार्यकाल इनका रहा है बलदेव खोसा जी का? पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ एक बार उनको इलेक्शन की रैली में देखा था। उसके बाद से तो कभी हमने उनकी तस्वीर भी रोड पे नहीं देखे। उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। उनके ऑफिस पे हम करीब पहुंच नहीं पाते हैं। ऑफिस पे जाते हैं तो उनके 500 आदमी रहते हैं जो हमको वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। हम कंप्लेंट करना चाहे भी कोई किसी भी मसले पे, तो हमारे वहां तक पहुंच बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाती है। हमने 5 साल पहले जब उनको देखा था, उनके लिए बहुत कुछ काम किया था। हमने बहुत उम्मीदें लगाए थे कि भाई हमारे इलाके में कुछ कर दिखाएंगे, हमारी सोसाइटियों में कुछ काम करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद से हमने उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि उनसे मिलना चाहे, उनसे कुछ काम लेवे, लेकिन हमको वहाँ तक पहुँचने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। अब मेरी कांग्रेस के हाईकमान से भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल टिकट मत दो जो जनता के किसी काम में नहीं आते हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी मिलने के बाद में वो कहाँ जाते हैं वो पता ही नहीं चला हमको। बिल्कुल, देखिए वर्सोवा के निवासियों ने बाकायदा आवाज उठाई है बलदेव खोसा के खिलाफ और कांग्रेस हाईकमान से भी उन्होंने एक मांग की है कि ऐसे उम्मीदवार को वो टिकट बिल्कुल ना दे जो कि जनता का नेतृत्व करने में नाकाम होते हैं, असफल होते हैं। मुराद राजा जी एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहा है, वर्सोवा के यहीं के रहने वाले, यहाँ के निवासी है। आपसे हम जानना चाहेंगे कहाँ तक बलदेव खोसा जी अपने कसौटी, आपकी कसौटी पे खरे उतर पाया है? क्या वाकई में उन्होंने काम किया, इलाके का विकास किया है? बताइए।
बलदेव खोसा जी जो है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन सिर्फ झंडा वंदन जो एक्चुअली करने के लिए ही सिर्फ आते हैं। ये हमारा जो रोड है इसके अंदर जो साइड के अंदर जो एक्चुअली जो है फुटपाथ बनाया गया है, ये फुटपाथ एक्चुअली जो फेरिया जो होते हैं ये हमारी जगह में बैठते हैं और हमारी जगह में बैठ के हमको ही लूटने का इन लोग काम कर रहे हैं, ना इनको हटाया जा रहा है। ये रोड है, इधर आगे से हम लोग अगर हम देखेंगे बद्रीनाथ टावर के पास से एक रोड है जिधर का थोड़ा सी रोड एक्चुअली बाकी है, जिधर से हम लोग 4 बंगला और लोखंड वाला के लिए हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को रिक्शा के अंदर 50 रुपये आने का और 50 रुपये जाने का और साथ में पेट्रोल और प्रदूषण एक्चुअली वो सहते हुए हम लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। ना वो रोड बन रहा है, बाजू के अंदर ये जो 2 बिल्डिंग है सनविन और उसके बाजू में है मधुबन, उसके अंदर जो है बहुत रेडिएशन वाला जो एक्चुअली मोबाइल के टावर लगाए गए हैं। आगा खान बाग के अंदर कम से कम 2 से 3 जन जो है ये कैंसर की बीमारी से एक्चुअली जो है ऑफ हो चुके हैं और 2 से 3 जन जो है कैंसर की बीमारी से आज भी ग्रस्त है। अगर ये इसी तरह से अनऑथराइज अगर टावर अगर चलते रहेंगे तो आप सोचो कि गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ देने की जगह पे कैंसर की बीमारी हम लोगों को एक्चुअली भेंट के अंदर ये दे रही है। आपके स्थानीय विधायक बलदेव खोसा जी को इसकी शिकायत की आपने? बलदेव खोसा जी के पास कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारी बात सुनने की जगह पे बोलते हैं कि तुम्हारे साथ 50 आदमी है क्या। आप सोचो एक आदमी अगर उनके छोटे मोटे अगर समझो प्रॉब्लम है वो लेके जाएगा और उनको बोलने में आ गया कि आप 50 आदमी को लेके आओ, और 50 आदमी किसके पास ढूंढने के लिए जाएगा। ये नई काम करने के ये एक्चुअली जो है इनके तरफ से आज की तारीख के अंदर ये सब कारण ढूंढे जाते हैं। इनकी ही सरकार है, आप जाके देख लो आज की तारीख के अंदर आरटीओ के अंदर क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। आज आप राशन कार्ड बनाने के जाओ उसके अंदर जाके देखो तो उसके अंदर क्या चल रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आप जाके देखो तो सब में हर जगह पे भ्रष्टाचार चल रहा है। आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में 2012 के अंदर जो इलेक्शन होना मांगता था, आज 2014 चल रहा है। हम जाके रजिस्टर के अंदर फरियाद करते हैं, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी सोसाइटी आज बलदेव खोसा जी ने क्या आपके सोसाइटी में और इस इलाके में कुछ विकास के काम किए हैं? विकास के सिर्फ नाम के खातिर के उनके काम है। मैं तो सिर्फ उनसे यही पूछता हूँ कि विधानसभा के जो 17 एक्चुअली लिए गए उसमें उनको पूछो कि उसकी कितनी हाजिरी है, हमारे विकास के लिए उसने क्या काम किए ले है। ये हकीकत में क्या है, अभी इलेक्शन जब भी आके खड़े रह जाता है उस टाइम पे मैं तुम्हारा रोड बना देता हूँ, तुम्हारे उधर मैं गिट्टी लगा देता हूँ, तुम्हारे उधर ग्रिल लगा देता हूँ। ये रिश्वत एक्चुअली दे के इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। पब्लिक अभी सब समझदार हो गई है और पब्लिक एक एक सवाल पूछेगी और ये इलेक्शन में इनको बराबर का सबक सिखाने वाली है। ये बार अच्छा और समझदार इंसान है, इनको कोई भी वोट देने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए वर्सुआ के निवासियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस समय बलदेव खोसा जी को सबक सिखाया जाएगा और कोई भी उम्मीदवार कोई भी व्यक्ति यहाँ का वो जो है उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे और उन्हें बिल्कुल वोट नहीं देंगे और सबक सिखा के ही रहेगा। इलाके के मशहूर समाज सेवक प्रकाश गिडवानी जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी समाज सेवा को लेकर आप काफ़ी मशहूर है, कई करीबी वर्सुआ के कई गलियों में कूचों में आप घूमते रहते हैं, लोगों की समस्या हल करते रहते हैं। क्या लगता है कि बलदेव खोसा जी ने क्या वाकई में वर्सुआ इस इलाके में विकास किया है, क्या कहेंगे? हर देखने का नज़रिया अलग अलग है। जो आदमी काम करता है वो दिखता है। आज की तारीख में आप मेट्रो की हालत देखिए, मेट्रो के नीचे के जो रोड्स हैं उसकी कंडीशन देखिए, कौन देख रहा है। खड्डे वहाँ पर पड़े हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में जो भी कंप्लेंट आप करिए कुछ नहीं। एक आदमी एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं आदमी। आज की तारीख में ऐसा हो गया कि हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज में आया हुआ है। मैं ये नहीं बोलता कि एक पार्टी, ये सब पार्टियों के अंदर आ गया। ऐसा है कि दे फील हम ही हैं, बाकी जो दूसरा आदमी है वो गुड फॉर नथिंग है। बलदेव खोसा जी का विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? खैर, मैंने तो आज तक उनके पास कभी गया नहीं हूँ कि उनसे भैया ये फेवर लूँ या वो फेवर लूँ, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इतना रहा है कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ इस एरिया के अंदर, वो मैंने किया है। आज की तारीख में आप बताइए, जो लोखंड वाला लिंक रोड जो इतने सालों से हमको बोला जाता है वो कनेक्ट करने के लिए आज तक कहाँ कनेक्ट हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि कई जगह पर खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर्स का प्रॉब्लम है। आज जब से यहाँ का लोकल कॉर्पोरेटर शिवसेना वाला आ गया है, उसके बाद में तो कांग्रेस वाले तो दिखते ही नहीं काम करते होगा यहाँ पर, तो बिकॉज एरिया ही उनके पास नहीं रहा। तो वी कैन नॉट ब्लेम कि ये गलत है वो सही है। आज की सिचुएशन ये है कि कॉमन आदमी जो यहाँ रहता है उसको इतनी तकलीफ है, हर जगह खड्डे। मस्जिद के यहाँ जाकर देखिए इतने खड्डे हैं, मैं वार्ड ऑफिसर को मैसेज दे देकर परेशान हूँ। ऊपर से गणपति आ रहे हैं, गणपति के अंदर इतने खड्डे हैं, अब कहाँ तक काम करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए खड्डे एक बहुत बड़ी समस्या है वर्सुआ इस इलाके में। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है वो जो अभी घाटकोपर टू वर्सोवा जो आया है, उसके अंदर से जो लोग वहाँ के जो लोग आए हैं समुंदर का सैर करते हुए यहाँ पर जो आ रहे हैं, उसके पीछे जो डेड बॉडीज़ हो रही हैं, जो ड्राउनिंग केसेस हो रहे हैं, वो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है इस एरिया के अंदर। मैं आपके ज़रिए एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आता है यहाँ पर सर आँखों पे आए,
पर अपने जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखें और ऐसे कोई फालतू मैटर में ना घुस जाए जहाँ पे आपको तकलीफ हो। कितने लोग बेचारे साकिनाका घाट के ऊपर कि इनकी लावारिस लाशें पड़ी हुई हैं, उनको आप जाके देखिए। मैं रात दिन यही काम में लगा रहता हूँ। मुझे यही अपील करना है आपसे अलीम जी कि प्लीज़ इसको हाईलाइट करिए और जितने भी हो सके समुंदर के किनारे पे न जाएं। ये बहुत और इसमें आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी इज़ नॉट एट ऑल एक्टिव एज ऑन टुडे। हर आदमी अपनी कुर्सी संभालने चक्कर में लगा हुआ है, बाकी कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं आपको है। नहीं लगता है कि ये काम स्थानीय विधायक का भी है? एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर आदमी जो जीत के आया है पहले उसकी जिम्मेदारी, बाद में हम है। आज कोई सोशल वर्कर भी अगर आगे आता है उसको ये लोग ऐसे सम्मान नकारते हैं जैसे ये कोई खुद ही है, बाकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इवन चाहे पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप उनके साथ भी होंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट बिकॉज दे आर इनसिक्योर। इनसिक्योर, बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता था कि बलदेव खोसा साहब को हमने एक बार कहा था कि आपने फुटपाथ बनाई और वहाँ आपने रेलिंग लगाया, उसमें आपका नाम लिख दिए कि हमने बनाया है, तो ये पब्लिक को चलने के लिए बनाया है। अभी वहाँ क्या सब फेरी वाले बैठ गए, उनको बोलते आप किसके लिए बनाए, फेरी वाले के लिए बनाए कि हमारे लिए बनाए, तो जवाब नहीं दे रहे। तो ये हम लोग जो अभी हमारा जमात खाना इधर है, हम यहाँ शाम को आते हैं नमाज के लिए, तो चलने के लिए इतना तकलीफ होता है क्योंकि यहाँ गाड़ी हो जाती है, पानी की टैंकर है जाया करती है, तो हम सीनियर सिटीजन के लिए इतना तकलीफ हो गया है। अगर वो फुटपाथ होएगा तो वहाँ से आदमी चल के हमारे जमात के अंदर जा सकता है आराम से। इस मामले को गंभीर, नाम लिखा है उसमें, उसने लिखा है ये बलदेव खोसा ने बनाया है। तो ये मामला आपने उन तक लेकर गए तो इसको गंभीर ले रहे हैं? बोला भी है उनको, देखेंगे देखेंगे। तो तो बिल्कुल देखिए, तुमने क्यों वोट लगाया? वर्सोवा के निवासियों को सिर्फ बलदेव खोसा जी की तरफ से आश्वासन ही मिलते हैं कि देखेंगे, लेकिन काम जिसे कहेंगे एक रिजल्ट है जो कि प्रॉपर वो नहीं मिल पाता है। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहाँ पर वर्सोवा में वर्सोवा विधानसभा से यहाँ पर जो है चर्चा आपका एमएलए जारी रहेंगी। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। जी हाँ, जैसे कि इस समय हम वर्सोवा विधानसभा इलाके में मौजूद है, यहाँ के निवासी हमसे है जो कि यहाँ की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर हम उनसे जानना चाहेंगे। फैजल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में देखा जाए तो बलदेव खोसा जी का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रहा, जो आप बातें बता रहे हैं, यहाँ की कई समस्याएं जो अभी तक वो पूरी नहीं कर पाए, ऐसी और कौन कौन सी समस्याएं जो अभी तक अधूरे इस इलाके की? एक तो बिल्कुल सामने ये कि यहाँ फुटपाथ का वादा किया गया था, लेकिन आज तक इधर फुटपाथ बनाया नहीं गया। और कहने का ये मतलब है कि वक्त इंसान चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन बलदेव खोसा साहब के पास जो भी लोग जाना चाहते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते। अब ये समझ में नहीं आता, अभी हमारे साहब ने बड़ा अच्छी एक बात की है कि इन्होंने विधानसभा में कितनी बार अपनी हाजिरी लगाई और कितना उनको फंड मिला, उसके बारे में भी जनता तक ये बात पहुंची नहीं है। और कहने का ये मतलब है, अगर आप समाज के साथ जुड़ के काम नहीं कर सकते हो तो आपको टिकट मिलना भी मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे शख्स को टिकट ही ना दिया जाए जो समाज के बीच में लोगों के हमदर्द को ना समझ सके। बिल्कुल, टिकट ना दिया जाए। आपका क्या कहना है सर, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत तो मैं ये बोला हो, एक तो फुटपाथ वहाँ बना दिए, यहाँ देखो फुटपाथ में आप कैमरा घूमो आपको दिखेगा, वहाँ तक रोड बना दिए, फुटपाथ नहीं बनाए। दूसरा, इधर लाइट नहीं है, इधर मेन देखो स्ट्रीट लाइट नहीं है। उनको बोलने में भी आया था कि भाई स्ट्रीट लाइट डाल दो, हम यहाँ रात को आने जाने को बहुत तकलीफ होती है। हो जाएगा, सब हो जाएगा, आस्ते 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 रखो, तो हम सब काम आपका कर देंगे। 5 साल गुजर गए। पिछले 5 साल में कितनी बार आपने आपके इस इलाके में देखा? 2 बार। वो जाने क्या, वो 26 जनवरी जैसे बताया, 26 जनवरी 15 अगस्त को आते, तभी हमने उनको देखा है, उनसे बात की है, आते क्या आपकी तकलीफ है बताओ, हम करेंगे, सुनते हैं। हाँ, एक बात है, नहीं एक बात है, वो क्या करते हैं, प्राइवेट सोसाइटी में काम कर देते, पब्लिक के लिए नहीं करते। अभी प्राइवेट सोसाइटी बोलेगा हमको रोड बना दो अंदर, तो रोड बना देंगे। वहाँ गार्डन बना दो हमको बीच में, तो उनको गार्डन बना देंगे, वहाँ बोर्ड भी लगा देंगे कि बलदेव खोसा के फंड से बना। तो ये बलदेव खोसा को जो फंड मिलता है प्राइवेट सोसाइटी के लिए मिलता है कि पब्लिक के काम के लिए मिलता है? ये देखो, ये यहाँ भी इन्होंने रोड बनाया है, ये सोसाइटी में भी बनाया है, तो ये सोसाइटी में रोड बनाना जरूरी है, पब्लिक के लिए बनाना चाहिए ना उनको, तो ये बना दिया उन्होंने। फुटपाथ नहीं बनाए, लाइट नहीं लगाया, वहाँ रोड छोड़ दिया है। हर साल जो तकलीफ है, पानी भरता है, खड्डे हैं, कितने लोग कुछ आने जाने में तकलीफ होती है। और हम लोग जब जाते हैं सीनियर सिटीजन रिक्शा में, तो जो झटके लगते थे हमको, कमर का दर्द चालू हो जाता है। ये बलदेव खोसा को नहीं मालूम पड़ता, रोड बना दिए तो वहाँ लगा नहीं सकते। तो ये मेरा क्या बोलने का मतलब, खाली वोटिंग अभी आएंगे,
अभी आएंगे, बोले क्या समस्या बताओ हमको, तो बताएंगे। अच्छा हम कर देंगे, हम जीत के आएंगे तो सब कर देंगे। क्या वादा कर दे, हम जीत के आएंगे हम सब कर देंगे, हमको आप जिता दो हम आपकी समस्या दूर कर देंगे। फिर जीतने के बाद पता ही नहीं। बिल्कुल, देखिए चुनाव के समय ये आते हैं बलदेव खोसा जी लोगों के बीच में और कहते हैं कि आप हमें जिता दो, आपकी सारी समस्या हल हो जाएंगी, और उसके बाद फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। मुराद जी, आपसे और मैं जानना चाहूंगा, पिछले 5 सालों में नहीं लगता है कि वर्सुआ की जनता के साथ बलदेव खोसा जी ने विश्वासघात किया है, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है आप लोगों के साथ? 100% जो अच्छा इंसान है जो आज की तारीख के अंदर, वो तो तकलीफ में है। एक बार वोट इन लोगों से ले लिया जाता है, बाकी उनका कुछ भी काम नहीं करने में आता है। अब मैं आपको इधर के बारे में एक्चुअली बता रहा हूँ। आज कितने सालों से एक्चुअली जो है हम लोगों को बस, अगर समझो यहाँ से अंधेरी जाना है तो बस के लिए हम लोगों को आराम नगर तक जाना पड़ता है, या तो ये साइड पर रोड, ये जो है यारी रोड तक हम लोगों को जाना पड़ता है। अगर यहाँ से बस चालू हो जाएगी तो हम लोगों को फायदा हो जाएगा। आज आज बहुत से लोग जो मर्ड में एक्चुअली रहते हैं, आप सोचो बोट से हम लोगों को जाना पड़ता है। अगर यहाँ से डायरेक्ट वो पुल बन जाएगा, सालों से बातें हो रही कि आज पुल बनेगा, कल पुल बनेगा, ये पुल नहीं बनने की वजह से हम लोगों को कितना, वो दूसरे लोगों को जो बेचारे गरीब इंसान है उन लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअली फेस करना पड़ रहा है। ये सब उनको करना चाहिए। सिर्फ 5 साल तक मैं बातें करूंगा और काम कुछ नहीं करूंगा तो अब क्या 5 साल के बाद आप वोट लेने के लिए अगर आएंगे तो आपको कोई वोट देने वाला है क्या? आप उनके दिल से उनको पूछो कि आपने काम किया है क्या। हमारे से पूछने से अच्छा है कि आप उनको पूछो, तो आपको एक्चुअली आपका जवाब मिल जाएगा कि हकीकत में रॉन्ग हो रहा है। इस बार चुनाव के दौरान आप उन्हें वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी में एंट्री देंगे? मैं तो वोट नहीं दूंगा, और मैं एक्चुअली मेरे हिसाब से एक्चुअली पब्लिक को जागरूक करने के लिए जो भी पैम्पलेट है वो बांटूंगा। हो सकेगा कि मैं बैनर लगाऊंगा कि ऐसे आदमी को वोट नहीं दिया जाए जिसने एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ अपना एक्चुअली जो है तरक्की का काम किया है। बाकी आखी पब्लिक जो है बेचारी उनसे है ना परेशान होकर एक्चुअली बैठे हुए। हम तो चाहते हैं कि ये बार क्या कभी भी जिंदगी में चुन के नहीं आना चाहिए ऐसा व्यक्ति। बिल्कुल, देखिए मुराद जी बहुत अहम बात इन्होंने कही है कि वो बलदेव खोसा के खिलाफ एक अभियान छेड़ेंगे, लोगों में जागरूकता लाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि इस तरह के व्यक्ति को बिल्कुल जिताना हानिकारक है, नुकसानदेह है, जो समाज में कभी नहीं आता है, सिर्फ चुनाव के दौरान वो दिखता है और उसके बाद गायब हो जाता है। मुराद जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका यह अभियान है जो कि जारी रहेगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ तक पिछले 5 सालों में बलदेव खोसा जी के विकास के कार्य से आप कहाँ तक संतुष्ट है? वो अभी तक तो समझो कि अभी 15 अगस्त तक आते हैं, 26 जनवरी को आके चले जाते हैं। वो कोई चीज़ की सब तकलीफ है हम लोग को। इधर मिरंडा के सब गाड़ी लगती है, राशन की दुकान है, यहाँ आने जाने को तकलीफ होती है। और ये फेरी वाले जो बैठते हैं आगे सामने सब 4-5 गाड़ी लगाई जाती है। और बीच में BMC वाले जो आए थे यहाँ सब लोग के पास 100 रुपये लेके गए, बोले हम तुमको लाइसेंस देंगे, अगर ये लाइसेंस बढ़ जाएगा तो इसके वजह फेरी वाले बढ़ जाएंगे। तुम 100 रुपये काय के लेते हैं? मेरे सामने 100 रुपये लिए ले। ये जगह हम लोग तो पहले धंधा लगाते थे, अभी हम लोग धंधा नहीं लगाते। हमारी जगह पे वो बैठ गए, हम लोग काय को हट गए कि इसके लिए काय को हट गए कि इधर कोई बैठे नहीं। इसकी जगह इधर 30 रुपये का किलो का भाव जो मिलता है डी-मार्ट के अंदर भाजी, इधर लोग 60 रुपये 70 रुपये लेते हैं। आज 50 रुपये किलो, आज 50 रुपये 60 रुपये किलो टमाटर इधर है। वजन भी एक्चुअली जो है आपको लगता है कि जो गैर कानूनी सुनिए मेरी बात, जो गैर कानूनी तरीके से हॉकर्स ने कब्जा किया है उनकी साठगांठ बलदेव खोसा से है, लगता है आपको कहीं ना कहीं? सबको मालूम है, इधर सब लोग को मालूम, इधर सबको मालूम। इधर राशन की दुकान के अंदर हम लोग राशन लेने को जाते हैं, उधर खाली चावल और गेहूँ मिलता है, बाकी का सब माल गुल हो जाता है, उसमें दाल नहीं मिलती है। क्या कहेंगे आप बलदेव खोसा के हमने साठगांठ रही, हमने बलदेव खोसा जी को बोला है कि ये आपने फुटपाथ जो बनाई है वो पब्लिक को चलने के लिए बनाई है, और आपने यहाँ रोलिंग में आपका नाम भी लिख दिया है। अभी वहाँ फेरी वाले बैठ गए तो हम लोग चलेंगे कैसे? आप उनको हटाओ यहाँ से और हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो बोले मैं कर रहा हूँ और कुछ होता नहीं है। फेरी वाले एक बहुत बड़ी समस्या इस इलाके में। फेरी वाले फेरी बहुत तकलीफ है, आने जाने को तकलीफ है। सामने तुम्हारा अंजुमन हाई स्कूल है, इधर कैल्सियल हॉस्पिटल है, उधर कैसे आएंगी रिक्शा? इधर मिरेंडा की सब गाड़ी खड़ी रहती है, सब पानी की 5-5 6-6, इधर कोई बोलने वाला, कोई दुकान वाला बोलने वाला कोई भी नहीं। यहाँ मिरंडा करके गए, उनकी टैंकर बहुत चलती पानी की, तो ये टैंकर आते जाते रहती है। यहाँ स्कूल है तो स्कूल की बसेस चलती रहती है, रिक्शा वाले आते जाते रहते हैं, हॉस्पिटल है, मिरर्स आते जाते रहती है। तो यहाँ इतनी गाड़ी का आना जाना है कि पब्लिक को चलने के लिए फुटपाथ पर जगह मांगती है, और फेरी वाले बैठ गए और दोनों साइड, तो ये साइड और ये साइड, तो पब्लिक चलेगी कहाँ से? फुटपाथ खाली नहीं है। देखिए फुटपाथ है जो कि वर्सुआ के वो अवैध तरीके से हॉकर्स के जरिए है जो कि उस पर कब्जा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बलदेव खोसा जी है जो कि इसको हॉकर्स को श्रेय दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा स्ट्रीट डॉग्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, प्रॉब्लम होता है बच्चों को स्कूल आते जाते सुबह के टाइम। तो क्या बलदेव खोसा जी से आपने शिकायत की है कभी कि इस तरह की समस्या हो रही है? नहीं, आज तक नहीं की है।
उनके विकास के काम से आप खुश हैं? इस इलाके में जो विकास किया उन्होंने? ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स का थोड़ा देखना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तो तो देखिए जैसे कि जो स्थानीय निवासी है, इनका आक्रोश और गुस्सा बिल्कुल दिख रहा है बलदेव खोसा को लेकर। एक बार फिर चलते चलते हम सभी से जानना चाहेंगे, फैजल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार अगर बलदेव खोसा जी को टिकट दी जाती है तो क्या वर्सोवा की जनता उन्हें दोबारा कामयाब करेंगे? लगता है कि आपका समर्थन उनको है? मेरा और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका किसी का भी समर्थन उनको नहीं मिलेगा बलदेव खोसा साहब को। वजह यही है कि उनका जो फोटो सेशन की जो पब्लिसिटी है वो बंद करके समाज के बीच में अगर वो ज़्यादा काम करने के अंदर इच्छुक रहे तो अलग बात है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी इस लायक है कि इस क्षेत्र के लिए काम कर सके। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का सिर्फ नाम रह गया है, काम तो कोई नहीं करता इनका। बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं राजीव गांधी के नाम के, लेकिन वहाँ पे कोई कांग्रेस पार्टी का कोई भी आके देखता नहीं है कि उस हॉस्पिटल में क्या एक्टिविटीज हो रही है। गरीबों से पैसा मेरा सवाल यह है कि बलदेव खोसा जी को वापस अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है, क्या आपका समर्थन है? ऐसे आदमी को कांग्रेस में लाना ही नहीं चाहिए जो जनता के किसी काम में नहीं आ रहा है। अब किडनी का इतना बड़ा ऑपरेशन होता है और 1-1 लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन जब राजीव गांधी ने हमारे गरीबों के लिए वो संस्था में दिया है कि कराना चाहिए, तो भी डॉक्टर हमारे से पैसा मांगते हैं। बलदेव खोसा जी इसमें कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं? कोई नहीं आता, हम किससे जाके कंप्लेंट करें? राजीव गांधी का संस्था का ऑफिस है हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पे हमको पहुँचने नहीं दिया जाता है। आपका क्या कहना है? उनके ऑफिस के पीछे 50 आदमी लगे रहते हैं। बोलिए सर, क्या बलदेव खोसा जी को दोबारा टिकट दिया जाता है तो आप मैं तो ये कहता हूँ कि बलदेव खोसा जी इस लायक के है नहीं और उनको तो टिकट हर किस देना नहीं चाहिए। और हमने उनको कई बार जिता के इस इलाके के अंदर उनको वोट दिए, उनसे काफ़ी उम्मीदें रखी, लेकिन हम हमारे बच्चों को भी नसीहत करेंगे कि ऐसे उम्मीदवार को हर किस अपना वोट दे के अपना वोट को ज़ाय न करे। ये हमारा उनके ऊपर बहुत बड़ा गुस्सा है और ये जनता की खिदमत के लायक बिल्कुल नहीं है। जनता की खिदमत के लायक बिल्कुल नहीं। मुराद भाई आपका क्या कहना है? मैं भी यही देंगे आप बलदेव खोसा को? जरा भी नहीं, बिल्कुल हम लोग एक्चुअली मौका नहीं देने वाले हैं। और हम एक्चुअली हर एक यहाँ का जो मतदार है उसको भी जागरूक करेंगे कि ऐसे आदमी को वोट देके जो काम ही नहीं करता है उनको एक्चुअली वोट देके अपना एक्चुअली वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा तो 100% इनके प्रति एक्चुअली गुस्सा है और हम नहीं करेंगे। आपका क्या कहना? समर्थन है आपका इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह यहाँ कांग्रेस हारी और शिवसेना जीती, तो मुझे लगता है कि बलदेव खोसा को टिकट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही ये कांग्रेस यहाँ हार गई है। नहीं तो कांग्रेस का हारने का कोई चांस ही नहीं था। ये मतलब मेरा यही कहने का कि उसको टिकट देना ही नहीं चाहिए। तो हम तो उम्मीद ही नहीं रखते कि उसको टिकट मिलेगी। आपका बस मेरा तो ये कहने का है कि मेरी जो कंप्लेंट है वो स्वीकार करे, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं। हम अभी ये मरतबा गए, एक मरतबा कांग्रेस को वोट नहीं दिए। मैं बोलता हूँ ना मैं किसको दिया, पर ये मरतबा किसने में वोट कांग्रेस नहीं दिए। देखिए जनता का आक्रोश और नाराजगी बिल्कुल दिख रही है कि बलदेव खोसा को इस बार वो चुनावी मैदान में ना उतारे पार्टी है, यहाँ की जनता का कहना है। क्योंकि इनके गुस्से की एक वजह साफ है कि उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है, उन्हें नजरअंदाज किया गया है। एक बार फिर हम हमारे सहयोगियों से जानेंगे। फैजल जी क्या कहना चाहेंगे, अगर बलदेव खोसा को आप उम्मीदवार नहीं उतारते हो तो क्या लगता है कहाँ जाएंगे यहाँ की जनता? मैं तो एक शेर कहकर ये चीज़ कहूँगा कि बड़े कमज़र्फ है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। बड़े कमज़र्फ है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पे आते अपनी औकात भूल जाते हैं। तो अभी इन्हें अपनी औकात बताने का वक्त आ गया है। अब जनता पूरी तरह से जागरूक है। समय आपको बताएगा अलीम शेख साहब क्या होता है। तो चुनावी रैली और पदयात्राएं जो वर्सोवा में वो निकालेंगे तो क्या उसका भी विरोध करेंगे आप? हम उससे ज्यादा विरोध करेंगे। वो जितनी पद यात्रा निकालेंगे उतना हमारा जो भी समाजी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हम खुद उतरेंगे और उनके खिलाफ मुखालिफत करेंगे। मतलब ये 5 साल में जो धोखा हुआ है उसका इंतकाम, बदला लेने का वक्त आ गया। पूरा इंतकाम लेंगे और सही तरीके से लेंगे। क्या कहना है आपका? क्या चुनावी रैली और पद यात्राओं का विरोध किया जाएगा इस इलाके में? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम तो। उनको क्या, उनके साथ जो आएंगे, उनके जो इधर ऑफिसर्स बना के बैठे हैं उनको भी खड़े नहीं रहने देंगे हम लोग। क्या आप हाईकमान में भी शिकायत करेंगे कि इस तरह के व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए? बिल्कुल, मौका मिला तो हम दिल्ली तक आवाज पहुंचाएंगे कि भाई ये ऐसे आदमी को टिकट बिल्कुल मत दो, जो हमारे जनता के गरीबों के कोई काम नहीं आता है, जो मिलना नहीं चाहता है, चेहरा नहीं दिखाता है, जिसको हम जानते तक नहीं है। सिर्फ उसको 1 साल देखे थे 5 साल पहले, उसके बाद आज तक हमने उसकी तस्वीर भी नहीं देखी है। हमारे करीब में उसकी ऑफिस है, लेकिन हमारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं होने देती है, क्योंकि उसके ऑफिस में हमको जाने का टाइम बताया जाता है। ये टाइम पे मिलो, उस टाइम पे साहब दिल्ली गए, उस टाइम पे साहब मंत्रालय गए, इधर गए, साहब पता ही नहीं चलता हमको। कभी टाइम पे हमारी उनसे मुलाकात हुई नहीं। किसी भी मसले पे
हमारे उनसे आज तक मुलाकात हुई नहीं है। आज तक मुलाकात नहीं हुई है, ये यहाँ के निवासी कह रहे हैं पिछले 5 सालों में। एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा कि उनकी चुनावी रैली और पदयात्राओं का विरोध किया जाएगा? बिल्कुल, एक सख्त से सख्त हम विरोध करेंगे और उनसे इतना विरोध करेंगे हम कि साथ में जुड़ने वाली जनता जो है वो भी हमारे साथ में हो जाएगी कि ऐसे शख्स को टिकट देने के लायक ही नहीं है और टिकट दिया ही नहीं जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बिल्कुल, यहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। यहाँ की जनता खुद है जो कि लेमन न्यूज़ के माध्यम से बार बार कह रही है और अपनी नाराजगी और अपना गम और गुस्सा है जो कि वो दिखा रही है। बिल्कुल दिख रहा है उनका गम और गुस्सा और आक्रोश यहाँ के जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के बलदेव खोसा को लेकर। मुराद जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी रैली और पद यात्राओं का भी विरोध किया जाएगा? 100% हम तो एक्चुअली चाहेंगे कि हम इलेक्शन के दिन भी एक्चुअली जो सही पार्टी होगी उनको हम सपोर्ट के अंदर बैठेंगे, जो भी मतदार होंगे उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। हम बैनर के जरिए, पैम्पलेट के जरिए भी एक्चुअली है 2-4 दिन पहले जो समय मिलता है उस दरमियान हम लोग एक्चुअली हमारा पूरा काम करेंगे और पब्लिक को जो भी सही हम लोगों को सरकार मिले, सही हमारा हम लोगों को उम्मीदवार मिले, उसके लिए हम लोग 100% एक्चुअली हमारी ट्राई करेंगे। पिछले 5 साल में जो धोखा हुआ है आपके साथ? 100% मेरी सोसाइटी में आज इलेक्शन नहीं हुआ। आज 2012 से 2014 तक मेरी सोसाइटी बिना इलेक्शन से एक्चुअली काम कर रही है अनऑथोराइज तरीके से, और ये सब इनको पता है। जबकि बलदेव जी एक्चुअली कहीं भी हम लोगों को सपोर्ट करके हमारी सोसाइटी में इलेक्शन तक नहीं करवा सकते। जो आदमी खाली एक इलेक्शन करवाने का उतना तक अगर समझो नहीं करवा सकता है तो ये आदमी से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे विशेष। तो 100% हम इनके एक्चुअली विरोध में जाएंगे और एक एक पब्लिक को हम एक्चुअली जागरूक करेंगे। बिल्कुल, लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों को उतारा जाएगा और उनकी चुनावी रैली और पद यात्राओं का भी है जो कि विरोध किया जाएगा। आप क्या कहेंगे कि मुराद भाई से आप सहमत हैं? मुराद भाई से तो सहमत ही है, लेकिन हम इतनी कोशिश करेंगे कि बलदेव खोसा को अगर टिकट मिली तो उनका डिपॉजिट जब्त होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी। जितना तो बाजू में रहेगा, लेकिन हमको उसकी डिपॉजिट भी जब्त कराने की है। ये हमको उस पर गुस्सा है अभी तो। मतलब गुस्से की वजह क्या है? वही जो आपके साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। काम ही नहीं करते, उनको जाके बोलते हैं काम करो, मामूली काम बोलते हैं ना, तो उसका आदमी लोग बोलते हैं हम बात करेंगे, हम बात कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, आप जाओ इत्मीनान से जाओ। अरे किधर जाओ? लेकिन हम तो हमारे एमएलए के पास ही जाएंगे ना कि भाई हमारे काम है, तुम कर दो, तुमने वादा किया है। तो भाई वादा किया तो कम से कम 50% तो पूरा करो। 100% नहीं तो आधा तो पूरा करके दिखाओ। हमको शकल ही नहीं दिखाते तो फिर क्या करेगा? ऐसे आदमी को क्यों जीता है हम लोग? और कोई वोट देगा तो उसको भी समझाएंगे कि भाई हमको साथ दो और इनका डिपॉजिट दूंगा। हम तो यही कोशिश करेंगे उसका डिपॉजिट जाए। कहीं ना कहीं मतलब एक ये है कि नाराजगी की वजह ये है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, विकास के काम नहीं हुए और चेहरा नहीं देखा। प्राइवेट सोसाइटी में काम कर रहे, पब्लिक का नहीं कर रहे तो क्या बोलेगे? आप बताओ, तुम्हारा काम क्या है? कि पब्लिक का काम कर रहा है ना, कि प्राइवेट सोसाइटी का? ये देखो यहाँ प्राइवेट सोसाइटी में क्या हुआ है, जुबेली के अंदर जाओ, वहाँ भी गार्डन लगा, वहाँ भी उनका बोर्ड लगा हुआ है बलदेव खोसा जी का। तो मैं क्या बोलता हूँ, तुम क्या प्राइवेट सोसाइटी में तुमको अगर 20, 25, 50 वोट मिलेंगे तो आप लाखों रुपया वहाँ खर्चा कर दोगे? अरे पब्लिक के लिए तुम कुछ खर्चा नहीं कर सकते हो? कितने साल हो गए? 5 साल हो गए इनको बोलने में आया था लाइट के लिए, अभी तक लाइट नहीं है। तो रात को तुम आओ इधर देखो, अंदर में जाने को कितना तकलीफ होता है। मतलब मैं कर दूंगा, अब आएंगे, अब वादा करेंगे, अब हो जाएगा, अभी 5 साल तक इंतजार कर दो। ऐसे हम क्यों उम्मीद रखें कि जीतेगा तो आएगा? क्यों जीता? 5 साल तक हमको उम्मीद रखना, हम 5 साल उम्मीद रखने को नहीं चाहते। बिल्कुल, देखिए अब जनता का विश्वास और भरोसा है जो कि कांग्रेस के विधायक बलदेव खोसा से बिल्कुल उठ चुका है। और जैसे लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट भी देती है तो वो ऐसा अभियान चलाएंगे कि इनकी डिपॉजिट जब्त हो जाए और इनकी चुनावी रैली और पद यात्राओं की भी ये पूरी तरह से मुखालिफत करेंगे। वजह बिल्कुल साफ है कि पिछले 5 सालों में यहाँ के लोगों ने सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं पाया और कहीं ना कहीं बलदेव खोसा ने यह बात हमें भी माननी पड़ेगी कि यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों, आज के लिए आपका एमएलए में फिलहाल इतना ही। कल नई जगह और नए लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप मुझे और मेरी कैमरा टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए लेमन न्यूज़।